कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी है। मूलतः मैं अयोध्या जी का ही रहने वाला हूँ और आजकल मैं लुधियाना में अपना नर्सिंग होम चलाता हूँ। मुझे 30-32 साल हो गए लुधियाना आए हुए, तब से मैं यहाँ पर अपना नर्सिंग होम चला रहा हूँ। इसके पहले 10 साल मैंने अपना नर्सिंग होम अयोध्या जी में ही चलाया था। काफ़ी समय हो गए और अभी कुछ दिन पहले, करीब 1-1.5 महीना पहले, अचानक मेरे मन में यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का विचार आया। हमने अपने अंदाज में जो कुछ हमें नॉलेज है उसके थ्रू मैंने छोटी छोटी वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत श्रीमद् भगवद गीता का शौकीन हूँ, श्री रामचरितमानस भी पढ़ता हूँ और बहुत सी धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। और शांति कुंज आश्रम हरिद्वार से मैं दीक्षित हूँ और मैं परिव्राजक भी हूँ। मैंने परिव्राजक की ट्रेनिंग भी की है। तो हमारे अंदर कुछ छोटे छोटे अच्छे विचार हैं जिनको मैं अपने माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। भाइयों, ये छोटा सा वीडियो मैं चाहता हूं कि आप 10 मिनट के, 5 मिनट के, 15 मिनट के जो भी मेरे छोटे छोटे वीडियोज़ हैं उनको आप ध्यानपूर्वक सुनें और अपने जीवन में अप्लाई करें, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें सुनते हैं और अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। आप खुद समझदार हैं, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं और हमें पता है कि जो कुछ हम अपलोड कर रहे हैं इससे ज़्यादा आपको नॉलेज है, हम जानते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें रिमाइंड कराई जाती हैं, आप जानते हैं लेकिन जीवन में करते नहीं, और करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो मेरा प्रयास है कि छोटी छोटी बातें मैं आप तक पहुंचाऊं और मेरे बड़े भाई या छोटे भाई या जो पिता तुल्य लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो लोग भी इसको अच्छी तरह देखें, अच्छी तरह सुनें और अपने जीवन में एक एक शब्द को, एक एक नियम को अप्लाई करें। अप्लाई अगर आप अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं, हम जानते हैं लेकिन करते नहीं, क्या फ़ायदा। हम अपने जीवन में ऐसा जीवन जिएं कि हमारे बच्चे, हमारे हित मित्र, हमारे परिजन, हमारे परिवारजन उसका अनुकरण करें। मेरी ये भावना है, मेरा ये कहना है। तो भाइयों और बहनों, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं हार्दिक रूप से बहुत ही प्रसन्न हूँ। हार्दिक धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। लेकिन भाइयों, ये मैंने छोटा सा परिचय दे दिया। मैं अयोध्या वासी हूँ और गायत्री माता का उपासक भी हूँ। तो जो अपने नॉलेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ, टूटी फूटी भाषा में कहीं त्रुटि होती है उसको माफ़ करते हुए, लेकिन जो उसमें निचोड़ है, सार है, तत्व है, उसको ज़रूर ग्रहण करिए। अगर ग्रहण करोगे तो आपका ही फ़ायदा है, आपका ही फ़ायदा है।
तो भाइयों, बहुत खुशी की बात है। अपने दिनचर्या में परिवर्तन लाइए। दिनचर्या, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, सब में आपको परिवर्तन लाना है। ये वीडियो, हमारे छोटे छोटे वीडियो बनाने का हमारा प्रयास ही है आपके जीवन में अच्छी बातों को प्रवेश कराना। आप जानते हैं, मुझे पता है आपको बहुत नॉलेज, बहुत पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन अगर मेरे प्रयास से अगर आप लागू करेंगे छोटी छोटी बातें, तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा कि हमारा प्रयास सफल रहा। भाइयों, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध, अपने जीवन में जीवन को बदलने का प्रयास करें। ऐसे ही ये जीवन निरर्थक ना चला जाए। ऐसे ही परमात्मा ने एक भोला भाला शरीर, नन्हा सा शरीर, निर्दोष शरीर आपको देकर के भेजा, और ये कह के भेजा, ये शर्त दिया कि आप जीवन में अच्छे कर्म करोगे। लेकिन यहाँ करके हमारे भाई बहन कुछ और करने लगते हैं, जिससे परमात्मा को दुख होता है, दुखी होता है कि हमने इनको क्या करने के लिए भेजा था। भजन करने के लिए आए हो, भजन करने के लिए आए हो, परमात्मा का ध्यान करने के लिए आए हो, अच्छे कर्म करने के लिए आए हो, अच्छा जीवन जीने के लिए आए हो। फिर इन्हीं बातों को जो आपने प्रॉमिस किया परमात्मा से कि हे परमात्मा, हमें संसार में आप भेज रहे हैं, हम प्रॉमिस करते हैं कि हमारा ध्यान आपके चरणों में ही रहेगा, हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे आपको कोई दुख हो। इस बात को ध्यान रखिए। और परमात्मा ने कहते, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से परमात्मा ने ये सुंदर शरीर, मानव शरीर, दुर्लभ शरीर है, देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा शरीर परमात्मा ने दिया। तो इस शरीर को हमें दूषित नहीं करना, पवित्र रखना है, कलंक रहित रखना है, और अपने जीवन में हमेशा सद्मार्ग में चलते रहना है। हमेशा कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले, कुछ सोचने से पहले 10 बार सोचना है, कहीं हमारे मुंह से कोई गलत बात तो नहीं निकल रही, कोई हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे इस हाथों से कोई गलत कर्म तो नहीं हो रहा है। नहीं, कभी नहीं। इन नेत्रों को कंट्रोल में रखिए, इन हाथों को कंट्रोल में रखिए, इन कानों को कंट्रोल में रखिए, मन मस्तिष्क को कंट्रोल में रखिए, और हमेशा परमात्मा के चरणों में रखिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, मम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण। अभी देर नहीं हुई है। परमात्मा कहते, जो कुछ गलती किया सो किया, लेकिन मम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। इतनी ऊंची बात ध्यान रखना। श्री रामचरितमानस में लिखा है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघना समत बही। करम सदा तिन्ह कर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती, ध्यान काम कहीं है, ध्यान बच्चे में, ऐसे ही परमात्मा कहता है कि जब तुम मेरी शरण में आ गए, जब तुम्हारे अंदर भक्ति प्रवेश कर गई, तो मैं तुम्हारी रक्षा वैसे ही करता हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करता है। तो ऐसे परमात्मा आपके साथ हैं, आपके ध्यान में हैं, तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? वो परमात्मा ध्यान कर रहा है, परमात्मा ध्यान दे रहा है, उसके चरण शरण में रहो, उसको ध्यान में रखो। कोई किसी का नहीं है। हमेशा हमेशा सबकी सेवा करो, परिवार की सेवा करो, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, लेकिन ध्यान कहाँ रहे? परमात्मा के चरणों में। भाइयों, मैंने
टूटी फूटी भाषा में जो मुझे आया मैंने आपको बताया, आपने सुना ध्यान से। हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत दिल से। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी इन छोटी वीडियोज़ को बार बार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट भी लिखो। अगर कमेंट नहीं लिखोगे तो हमें पता कैसे चलेगा कमियां कहाँ हैं। हमें खुद को भी सुधारना। अभी हम नए नए हैं, अभी हमने नया नया शुरुआत किया है यूट्यूब पर डाउनलोड करने के लिए वीडियो। तो आप कमेंट ज़रूर रखिए, हमें बताइए कहाँ कमी क्या है, कौन सी कमी है, हमें क्या सुधारना है। मुझे पता है कमियां बहुत हैं, फिर भी आपके सलाह की, आपके सहयोग की हमें ज़रूरत है। भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।